पान महावीर स्वामी की, द्वादशांग में जिनवाणी माता की, गुरु गौतम स्वामी की, चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की। मुनि वंदना के अंतर्गत इस गीत के, इस भजन के अंतिम अंतरे में पंडित भूधर दास जी कहते हैं, जोरी युगल कर भूधर बिनवे, तिन पद ढोंक हमारी, भाग उदय दर्शन जब पाऊं, ता दिन की बलिहारी, बे मुनिवर कब मिले है उपगारी। लेखक कहता है, अर्थात भूधर दास जी कहते हैं कि भूधर दास दोनों हाथ जोड़कर विनय करते हुए चरण कमलों में ढोक लगाता है। तीन पद ढोके हमारी, कैसे? जोर युगल कर भूधर बिनवे, दर्शन करने की विधि, गुरु वंदना की विधि, कि जब भी हम प्रणाम करें, पहली कंडीशन है कि विनय भाव होना चाहिए। विनय भाव मन का भाव है। जब मन झुकता है तो वचन कहता है नमोस्तु। जब मन झुकता है तो वचन कहता है नमोस्तु। जब वचन नमोस्तु कहता है तो हाथ दोनों जुड़ करके चरणों में झुक जाया कर। ये तीनों का कनेक्शन है, मन वचन काय का। कुछ लोग पैर तो छू लेते हैं लेकिन मुंह से नमोस्तु नहीं बोलते, मुंह से नमोस्तु नहीं बोलते। अधूरापन है। आपने सिर्फ अपने नाते रिश्तेदारों के साथ जैसे आप व्यवहार निभाते हैं, अपने बड़े को बुजुर्गों को देख करके ढोक तो लगाते नहीं लेकिन बोलते हैं ढोक दूं। क्या बोलते? ढोक दूं। अरे ढोक दे तो ढोक दे भाई। ज्यादातर लोग इतना सा झुकेंगे, ढोक दूं, यानी कि हाथ पांव तक तो पहुंचते नहीं है लेकिन जांग छू करके खड़े हो जाते। देखना ज्यादातर लोगों को यहीं जांग छू लेते, थोड़े बहुत और झुके तो घुटने छू लेते, नीचे यहां तक तो मामला होता है क्या? जांग या घुटने, बस इससे ज्यादा हमारी कमर मुड़ने को तैयार नहीं है। ये हमारी गर्दन झुकने को तैयार नहीं। जोरी युगल कर भूधर विनवे। भूधर दास जी ने दोनों हाथों को जोड़ा। ये हाथ दोनों जब जुड़ते हैं तो मुकुलित होते। कैसे होते हैं? ऐसे चपटे नहीं, ऐसे बंधे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। कैसे? ये मुकुलित इन्हें कहते। कैसे कहते हैं? मुकुलित होते।
ऐसा पोलापन इन हाथों में होना चाहिए। मैं आहार ग्रहण करता हूं तो अपने हाथों को ऐसे खोल करके रखता हूं। कैसे रखता हूं? ऐसे रखता हूं ना, तब जाकर के तुम भरते हो। यदि मैं ऐसे बंद करके पीछे कर दूं तो कोई देगा क्या? आप जब अपने हाथों को ऐसा जोड़ करके रखोगे तभी तो मैं भरूंगा। ऐसा चपटा कर दिया, ऐसा बांध लिया तो क्या क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो युगल जोरी युगल कर भूदर विनवे, अपने हाथों को जोड़ना है। ये हाथों का जोड़ना ही प्रभु से, गुरु से जुड़ना है। जिसके आप हाथ जोड़ते हैं उससे आप जुड़ते हैं, उससे आप, और जिससे आप जुड़ते हैं ये हाथ उसके लिए हमेशा जुड़े रहते, हमेशा हमेशा जुड़े रहते हैं। एक बार जुड़ने की देरी है। अलग अलग दो हाथ जब यूं जुड़ जाते हैं तो अलग अलग रहने वाले दो मन, दो दिल, दो आत्माएं भी जुड़ जाती हैं। इसलिए हाथों का जोड़ना जरूरी है। हाथों का ये दिखता है, ये दिखता है, ये दिखता नहीं। आपका मेरा मन का क्या रिश्ता है वो दिखता नहीं। आपका मेरा आत्मा का क्या रिश्ता है वो दिखता। लेकिन जब हाथ जुड़ते हैं और मेरे हाथ उठते हैं तो दोनों दिखाई दे रहे, दोनों। और दुनिया में कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। क्या कहा जाता है? जो दिखता है वो बिकता है। यानी कि ये हाथ जोड़ना है। आप कहो भाई मेरे तो हार्ट के रिलेशन है, मैं तो हृदय से, मन से जुड़ा हूं तो दिखा क्या? ताकि तुझे देख करके दुनिया भी जुड़े। जोरी युगल कर भूदर बिनवे, भूदर दास जी हाथ को जोड़ रहे। बड़ा आनंद होता है अपनों के सामने ये हाथों को जोड़ने में। जब ये जुड़ते हैं तो पल भर में झोली भर जाती है। झोली भरने में देरी नहीं लगती है। नल के नीचे पात्र के आने की देरी है। जैसे ही नीचे पात्र आया कि वो तत्क्षण भर जाता है, तत्क्षण भर जाता है। उसी तरह से शिष्य का गुरु के चरणों में झुकने की देरी है। वो झुकता है कि तत्क्षण भर जाता है, लबालब हो जाता है। बस चरणों में झुकने की देरी मात्र है। लोग कहते हैं कि महाराज श्री आशीर्वाद पाकर के आनंद हो गया, सब मिल गया। क्या हुआ भाई? जो प्राप्त कर रहा है वो जानता है कि उसने क्या पाया है, उसे पता है। चरणों में बैठने की देरी है, भरने में देरी नहीं लगती है। चरणों में झुकने की देरी है, पूरा होने में देरी नहीं लगती है। जब तक गिलास सुराही के मुंह में उल्टा लटका रहता है तब तक खाली रहता है। जब तक गिलास सुराही के मुंह में उल्टा लटका रहता है तब तक खाली रहता है। लेकिन जैसे ही गिलास उसके मुख से उतर करके चरणों में आता है वैसे ही सुराही झुकती है और गिलास को लबालब भर देती है। भरने के लिए नीचे आना, नीचे झुकना, चरणों में बैठना जरूरी है। मृत्यु की सैया में लेटा हुआ रावण जब अंतिम श्वासें ले रहा था, राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ उस महाज्ञानी, महापंडित, महाविद्वान रावण से जाकर के कुछ सीख लेकर के आओ। लक्ष्मण ने कहा
उस रावण से जिसने मैया को हरण किया, जिसने मैया को कष्ट दिया, उससे। लक्ष्मण, रावण की एक कमी को ही ध्यान में रख करके उसे मूर्ख मत समझो। वह महाज्ञानी है, महाविद्वान है, महापंडित है, विद्याओं का ज्ञाता है, उसे तुम्हें सीख लेनी चाहिए। ठीक है भैया, आप कह रहे तो जा रहा हूं, परंतु मुझे लगता है कि आपके सामने किसी दूसरे से सीखने की मुझे कोई जरूरत महसूस नहीं होती है, पर आपकी आज्ञा कैसे टालूं? जाता हूं। बिना मन के लक्ष्मण रावण से ज्ञान लेने गया। जो बिना मन के जाएगा वो नमन करेगा क्या? बिना मन ना मन, जहां पर मन ही नहीं है वहां पर नमन। चरणों में नमन करने की बात तो दूर, चरणों को देखा भी नहीं, चरणों के पास खड़ा भी नहीं हुआ, सिरहाने जाकर के खड़ा हो गया कि दशानन तुम अंतिम श्वास ले रहे हो, मेरे भैया ने कहा है कि जाओ दशानन से कुछ ज्ञान लेकर के आओ। तो भैया का आदेश पालते हुए मैं आपसे ज्ञान लेने आया हूं, दे दो कुछ ज्ञान। रावण ने आंखें भी नहीं खोली, मुंह खोलने की बात तो बहुत दूर की, आंख खोल करके देखा भी नहीं, मुंह खोल करके बोलने की बात तो बहुत दूर की। थोड़ी देर खड़ा रहा लक्ष्मण, तो लक्ष्मण दिमाग खराब हो गया कि कहां इस मूर्ख के पास भगवान ने भेज दिया, भैया ने भेज दिया, कुछ बोलने को राजी नहीं है। वापिस लौट गए, कहा भैया आप भी जबरदस्ती में मेरी इज्जत को बाट लगवाने में तो ले। मैं वहां पर गया, वो तो बोलने को राजी नहीं है। अरे बोलना तो छोड़ो, देखने को भी तैयार नहीं हुआ, एक शब्द भी नहीं कहा कि मैंने कहा कि मुझे जाते जाते कोई ज्ञान दे जाओ, मेरे भैया ने कहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण, ऐसा हो नहीं सकता, रावण ज्ञानी है, विद्वान है, वह ज्ञान मांगने वालों को जरूर ज्ञान देता है।